चिंटू भाई, एक सच्चे दोस्त की क्या पहचान होती है? सच्चा दोस्त वो है जो आपके रोने पर रोए और हंसने पर हंसे। वाह, क्या विचार है। पूरी बात तो सुनिए। असली दोस्त वही होता है जो कैंटीन में समोसा खाने के बाद बिल भरते टाइम टॉयलेट जाने का नाटक ना करे। चिंटू जी, एक सर्वे के मुताबिक सर्दियों में 50% लोग नहीं नहाते। आप किस कैटेगरी में हैं? मैं तो सच्चे देशभक्तों की कैटेगरी में हूँ। देशभक्त? वो कैसे? अरे पानी बचाना देश सेवा है या नहीं? मैं रोज नहाकर देश का कीमती पानी बर्बाद नहीं करता। मैं सिर्फ ड्राई क्लीन और डिओड्रेंट से काम चला लेता हूँ। चिंटू जी, सुना है आप जनरल डिब्बे में सफर करके आए हैं, कैसा रहा अनुभव? अनुभव छोड़िए साहब, ये पूछिए जिंदा कैसे बचा। तो भीड़ ज्यादा थी क्या? भीड़? अरे मैंने टिकट तो पूरी सीट का लिया था, लेकिन पूरा सफर एक टांग पे खड़े होके किया। वाह चिंटू जी, क्या हेयर स्टाइल है, नया लुक लिया है। लुक लिया नहीं है सर, जबरदस्ती दिया गया है। मतलब क्या नाई ने आपकी बात नहीं मानी? मैंने बोला था विराट कोहली वाला कट चाहिए, उस नाई ने कटोरा रखकर साइड से ऐसा उड़ाया कि अमरीश पुरी का पर लग रहा। चिंटू जी, देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगा रही है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? बस मेरी माँ को देश का वित्त मंत्री बना दो। मम्मी को? वो क्या करेंगी? अरे वो 20 रुपए की लौकी के साथ 10 रुपए का धनिया और 5 रुपए मिर्ची फ्री मांग लेती है। वो अमेरिका से भी उधार मांग लेंगी। चिंटू जी, सुना है कल आप डॉक्टर के पास गए थे, कैसा रहा अनुभव? बहुत बुरा। डॉक्टर सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? धरती के भगवान होते हैं वो। कैसा भगवान? वो सुई लगाने से पहले बोलते हैं बस चींटी काटेगी और काट एनाकोंडा लेता है। भरोसा ही उठ गया मेरा। चिंटू जी, लोग कहते हैं कि बुरे वक्त में रिश्तेदार काम आते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? रिपोर्टर सर, रिश्तेदार मदद के लिए नहीं बल्कि मजे लेने आते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये घर के वो सीसीटीवी कैमरे हैं जो चोर को नहीं पकड़ते, बस मम्मी पापा को ये बताते हैं कि आपका बेटा कब और किसके साथ घूम रहा था। चिंटू जी, वैज्ञानिकों का कहना है कि सुबह जल्दी उठने से सेहत बनती है। गलत। बिल्कुल गलत। ऐसा क्यों है? देखो, रोड आइलैंड रेड मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम को कट जाता है। इस जो बिना हेलमेट के साइकिल चला रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे रिपोर्टर भैया, पुलिस चालान उनका काटती है जिनके पास लाइसेंस होता है। हमारे पास तो सिर्फ कॉन्फिडेंस है। मतलब आप डरते नहीं हैं? डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, बस जब वो बेल्ट निकालते हैं तब भाग लेता हूँ। क्या तुमने सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए जिम ज्वाइन किया है? हम मिडिल क्लास वाले सिक्स पैक में नहीं, फैमिली पैक में यकीन रखते हैं। फिर जिम क्यों जाते हैं? बस वहाँ का एसी खाने और सेल्फी लेने। वर्कआउट करके कौन सा बाहुबली बनना है? कटप्पा तो वैसे भी धोखा ही देगा। का रिजल्ट आया है, रिश्तेदारों के फोन आ रहे होंगे? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। इन रिश्तेदारों को मेरे नंबरों से इतना प्यार है जितना मुझे अपने फोन नंबर से भी नहीं है। आप उन्हें क्या जवाब देते हैं? मैं बस उनसे उनकी सैलरी पूछ लेता हूँ, फिर उधर से अपने आप आवाज कटने लगती है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। चिंटू जी, आपको दूल्हा दुल्हन की जोड़ी कैसी लगी? जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है रिपोर्टर भैया। लेकिन यहाँ पनीर की सब्जी किसने बनाई है, पहले उसका नाम बताओ। चिंटू, इतनी ठंड में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सूरज दादा प्लीज अपनी वर्क फ्रॉम होम वाली छुट्टी खत्म करो और ड्यूटी पे वापस आ जाओ। लेकिन लोग कहते हैं कि ठंड में दिमाग तेज चलता है। होता होगा, पर मेरा दिमाग तो रजाई के अंदर नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा। पूरा नो सिग्नल दिखा रहा है भाई। मैं जा रहा हूँ कहाँ? नानी के यहाँ। कब टूटने पर यहाँ ताने मिलते हैं, नानी के घर नए सेट खरीदने के बहाने मिलते हैं। आप कहती हो तोड़ दिया और नानी कहती है नजर उतर गई। फैसला साफ है मम्मी। बेबी, चेहरा क्यों छुपा रहे हो? मम्मी सब्जी वाले से 2 रुपए के लिए लड़ रही हैं। कह रही है धनिया फ्री में नहीं दिया तो सब्जी नहीं लूंगी, मेरी इज्जत का कचरा हो रहा है। बेबी, तुम घर के अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? स्कूल में टिफिन बॉक्स का ढक्कन खो गया। मम्मी ने कहा कि अगर ढक्कन नहीं मिला तो तुम भी घर मत आना। बेबी, शर्मा जी के घर पत्थर क्यों फेंक रहे हो? उनका बेटा फर्स्ट आया है। अब अगले 1 महीने तक मम्मी मुझे ताने मारेंगी। जड़ी खत्म कर रहा हूँ। बेबी, हेलमेट पहन के खाना क्यों खा रहे हो? मम्मी ने टिंडे बनाए हैं, मैंने मना किया तो फ्लाइंग चप्पल आ सकती है। सुरक्षा पहले, स्वाद बाद में। मम्मी, आपकी ये चप्पल है या आईएसआरओ का कोई सीक्रेट मिसाइल? मैं कहीं भी छुप जाऊं, इसका टारगेट कभी मिस नहीं होता। ओ जी, सुनते हो? पिंकी की ननद की शादी का कार्ड आया है। पिंकी की ननद? इस महंगाई में सगे भाई की शादी मुश्किल है। 1100 का शगुन? उसमें मेरे 3 महीने का रिचार्ज हो जाएगा। वहाँ 56 भोग मिलेगा, पनीर के पकौड़े और रसमलाई। मेरे पास पहनने को एक भी ढंग की साड़ी नहीं है। बेसन में हल्दी मिला ले, मुफ्त में मेटालिक लुक आ जाएगा। कोट की जेब में थैली रखूंगा, मिठाई घर के लिए। कंधों पर बैग है या पूरी दुनिया की जिम्मेदारी? कल से मैं हिमालय जा रहा हूँ, वहीं बैठकर चॉकलेट की तपस्या करूँगा। बेटा,
शर्मा जी के बेटे को देख 90% लाया है। पापा, आप शर्मा जी को देखो, वो मालदीव्स घूम रहे हैं। अरे बुआ जी जा रही हैं, रो क्यों रहा है? मम्मी, बुआ जी को मत जाने दो ना। अरे वाह, तू बुआ से इतना प्यार करता है। प्यार नहीं, वो जाते टाइम जो 500 रुपए देती है, वो अभी तक नहीं दिए। चिंटू, तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। लेकिन सर, मैंने बहुत मेहनत की है, इस बार प्रमोशन दे दीजिए। बॉस, 31 तारीख की छुट्टी मिल जाती तो न्यू ईयर ठीक से मना लेता। अरे बिल्कुल, एक काम कर, 31 तारीख की छुट्टी ले ले सच्ची सर? हाँ। और 1 तारीख को हमेशा के लिए छुट्टी ले ले। मंदी चल रही है, मजाक मत कर। बेबी, ये क्या कसरत कर रहे हो? नानी के घर नेटवर्क नहीं आता और पासवर्ड मांगो तो कहती है बेटा हवा खा ले, नेट का क्या करेगा? बर्तन धो दो फिर खेलना। नहीं मम्मी, बस बहुत हुआ, मैं दादी के घर भाग रहा हूँ। वहाँ रिमोट मेरे हाथ में रहता है, खाना प्लेट। बेबी, बैग में ईंट पत्थर भरे हैं क्या? ईट नहीं, नानी ने 10 किलो अचार और 5 किलो लड्डू बांध दिए हैं। नानी के घर में अगर मैं छींक भी दूं तो बादाम वाला दूध हाजिर हो जाता है और यहाँ प्यास लगे तो गालियों का शरबत भी। बेबी, नानी के घर से वापस कब जाओगे? अभी नहीं, जब तक नाना जी की पूरी पेंशन खत्म नहीं कर देता। तब तक मेरा मिशन कंगाल चालू रहेगा।